अब तो चीज समझ में आ गया, बन जाएगा। देखो बोलता है यदि x प्लस ए बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, अगर ऐसे हम दे दे हैं 10, ऐसे है यदि यदि दो 10 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखो 10 का एक गुणनखंड कहने का मतलब 2 से भागा देंगे 10 में तब पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाता 5 बरी में 5 दूनी 10 का 2 भी गुणनखंड है और इस 10 का 5 भी गुणनखंड है, क्योंकि दुक्का में भी 10 गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में आना चाहिए। तो ये 2 जो है 10 का भी सॉरी 10 जो है 2 का भी गुणनखंड है और ये 10 का भी गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड कहने का मतलब ऐसे जैसे देखो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होगा। हम बोलेंगे कि 2 जो है 11 का गुणनखंड है, आप मानिएगा नहीं होगा, गुणनखंड है नहीं 2 का में 11 आता है, नहीं आता, नहीं गुणनखंड होगा, नहीं होगा। हम बोलेंगे 2 15 का गुणनखंड है, विश्वास है होगा, नहीं 2 से भाग देखिए तो गुणनखंड 15 7 दूनी 14 लीजिए एक बच गया, गुणनखंड है। हाँ तो देखिए शेषफल 1 बच रहा है तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो गुणनखंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए हाँ 14 दे दो, 2 14 का गुणनखंड है, 2 14 का गुणनखंड है, इसका मतलब वो 2 से भागा लगाएंगे 14 में तो 7 बरी में 14 खत्म, यानी शेषफल क्या बच गया, लड्डू। जब गुणनखंड होता है देखिए तो 14 का कई गुणनखंड 2 गो, ये 2 भी है 7 भी है कि नहीं है। तो इनमें से 2 गुणनखंड में से कोई एगो दे दे कि 14 का एक गुणनखंड 2 है तो एक गुणनखंड और रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कोनो एगो और रहेगा। और कब गुणनखंड रहेगा, जब शेषफल 0। हम बोलेंगे 7 2 है 14 का एक गुणनखंड है तो 7 से भागा लगाएंगे 14 का सही में 2 बरी में 14 यानी शेषफल 0 नहीं। गुणनखंड जब रहेगा तो शेषफल क्या रहेगा बउआ, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुणनखंड रहेगा तो शेषफल क्या रहना है, 0। अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है। तो गुणनखंड जब भी रहेगा तो शेषफल क्या रहेगा, 0। और एक गुणनखंड कहने का मतलब जैसे 2 14 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड कहने का मतलब भाजक, भाजक। देखो यहाँ वाला को भाजक बोलते हैं, समझिएगा बुतरू वाला चीज। और यहाँ वाला को भाज्य बोलते हैं, यहाँ वाला को भागफल बोलते हैं और नीचे वाला को शेषफल बोलते हैं। बच्चा में पढ़े हम लोग, जी सर, ये बच्चा में पढ़े हैं कि यहाँ वाला भाजक कहलाता है, यहाँ वाला भाज्य कहलाता है, यहाँ वाला भागफल कहलाता है, यहाँ वाला शेषफल कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो, एगो गुणनखंड है तो भागा देना होगा हमको, नहीं भाजक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। ऐसे भाजक बराबर x प्लस ए, देखिए भाजक बराबर हाँ 2 था यानी एक गुणनखंड 2 14 का गुणनखंड है, इसका मतलब 2 क्या है, भाजक है, 2 से कट जाएगा नहीं। यहाँ भी क्या है, बहुपद एक गुणनखंड है इसका तो ये भाजक है। 14 का देखिए 2 14 का गुणनखंड यानी 2 भाजक 14 भाज्य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ भाज्य कौन हो जाएगा बताओ तो, भाज्य बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस, बात समझ में आ रहा होगा नहीं, आगे चीज। और बहुपद में
ऐसे है। भाजक को GX बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? GX। अब भाज को PX बोलते हैं। देखिए यहाँ यहाँ GX रहेगा, ये GX। अब भागा देंगे जो का PX रहता है। देखिए बहुपद PX रहा है, और जिससे भागा पड़ता है वो GX रहता है, उसको क्या कहते हैं? GX। अब देखो यहाँ वाला को QX बोलते हैं बहुपद में, और जो नीचे बचेगा उसको RX बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यानी बहुपद में भाजक को GX बोलते हैं, भाज्य को PX बोलते हैं, भागफल को QX बोलते हैं, शेषफल को क्या बोलते हैं? RX बोलते हैं। वही द्विघात समीकरण में फिर पढ़ाएंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण क्लियर हो जाता ना तो ये वाला बड़ी आसानी से समझ में आता, लेकिन पहले बहुपद पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पढ़ो समझो, खाली समझना है। अब बहुत आसान है, तो ध्यान रखिएगा। भाजक को क्या बोलते हैं बउआ? भाजक को GX, ये भाजक होता है। अब भाज्य को PX, ये भाज्य होता है। अब भागफल को QX, ये भागफल होता है। शेषफल को RX, ये ध्यान रखिएगा, आगे द्विघात समीकरण में पढ़ाएंगे। 2.3 जो एक्सरसाइज है सेम इसी पे है, पूरा एक्सरसाइज एक पर है। PX, GX, RX, QX यही सब दे नहीं। अगला 2.3 देखो, छोड़िए ना अभी पहले जो समझ रहे दे देखिए, किताब छोड़िए। तो यहाँ वाला को भाजक बोलते हैं GX, यानी देल है कोची वो भाजक नहीं जब बोलो अभी अपने क्या बोलेंगे? GX बराबर GX का मतलब भाजक, GX का मतलब भाजक। भाजक GX बराबर क्या दिया हुआ है? X प्लस A। अभाज्य को क्या बोलते हैं? भाज्य को PX। ऐसे में बताते हैं कि बहुपद को PX से सूचित करते हैं। तो बहुपद है, बहुपद इतना है, PX है, इतना है ना। और जब एक गुणनखंड रहता है तो भाजक से भाग देते हैं, 8 क्लास वाला चीज में आ जाए तो क्या हो जाएगा? GX भाजक है तो भाग देंगे, और भाज्य है इसमें भागा देंगे, यानी X प्लस A। अभी समझी ना, एकदम समझते चलिए। भागा लगाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस में ऐसा कहा भागा 8 क्लास में पढ़े होंगे। ऐसा वाला भागा क्लास 8 में 9th में पढ़े। हाँ, तो ऐसे कैसे इसको भागा देंगे बताइए? भागा देने में हमको मकसद होना चाहिए कि पहला कट जाए, नौका कटे चाहे न, पहला कट जाए। देखिए तो यहाँ पहले x, यहाँ पहले 2x स्क्वायर है, क्या से गुना करेंगे कि कट जाएगा? देखिए x यानी एगो x रहता तो x स्क्वायर आ जाता, और एगो 2 रहता तो घट रहा है 2 और x नहीं घट रहा है, 2x घट रहा है तो 2x गुना कर देंगे तो 2 गुना x 2x गुना x 2x स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तो जैसे पहाड़ा में टेबल में तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? तो एक में सही है कि x प्लस a का टेबल पढ़िए, तो कैसे लगा दो? 2x से लगाइए पहला को खत्म करने के लिए। 2x गुना x, देखिए तो 2x स्क्वायर, ऐसा कावा गुना बताए तो दोनों इकाई की गुना होता है, तो 2x से लगाएंगे तो दोनों में गुना होगा x प्लस a में 2x स्क्वायर अब प्लस 2ax ऐसे कि नहीं थे? देखिए नहीं हार ले कि नहीं हार ले? 2x से लगा दिए, पहले अगला को देखेंगे, पिछला अपने आप आते जाएगा। अगला को देखेंगे, अगला कैसे देखेंगे समझे? यहाँ 2x स्क्वायर था, क्या था बाबा? 2x स्क्वायर। यहाँ x है, ये 2x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? x पहले से है, ओ 2 एगो घट रहा है, x स्क्वायर एगो आओ x घट रहा है, यानी 2x गुना x, ये दोनों घट रहा था, ये पहले से था। 2x घट रहा है, इसको लाने के लिए जितना घट रहा उतना से लगा दीजिए 2x। ये वाला खाली खत्म करें ना, पिछला खत्म करे चाहे
नहीं, आगे खत्म कीजिए, आराम से बन जाएगा। देखो 2x स्क्वायर, 2x गुना x 2x स्क्वायर और 2x गुना a प्लस 2ax। अब भागा में घटता है, ये सबका घट जाता है। कट जाता घटे का मतलब चिन्ह माइनस चेंज, नहीं दिए सर। घटे का मतलब चिन्ह चेंज। अभी देखो ना, जैसे देखिए इसे मान लिया 5 से भागा दो 11 में, तो 5 दूनी 10, देखिए प्लस में आया है। जी। 5 दूनी 10, तो भागा में घटा देते हैं, यानी प्लस था तो माइनस कर देते हैं, तब ना एक बचता है शेष, जी बचता है कि नहीं। यानी भागा में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो प्लस से आगे कुछ नहीं था, माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस। जी अब बात समझ में आया? जी बात समझ में लोग कि नहीं? जी क्या समझ में आया? समझ में आ गया। देखो तो प्लस भागा में ऐसे देखिए, 5 का भागा दे 2 10, 5 दूनी 10, तो भागा में क्या हो गया, प्लस में 10 आया था, लेकिन भागा में घटता है, इसका मतलब चिन्ह चेंज, प्लस था तो माइनस जी नहीं, जी यहाँ भी प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब देखिए घटाएं, 2x में 2x घट जाएगा, खत्म, कुछ नहीं बचेगा। 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब भागा में एक अंक उतारते, इसमें टोटल उतार देंगे, जितना बच गया, क्या बच गया, वो प्लस में 5x। तो आगे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो हमको पता है कि प्लस से छुपल है। प्लस अब प्लस में 10। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये दोनों गुना कैसे लगाएंगे बताओ, कैसे लगाएंगे। हमको पहला से मतलब है, नौका से नहीं। पहला x है, यहाँ 5x है, कई घट रहा है, देखिए x है, ये है, 5 यहाँ 5, खाली 5 गुना कर देंगे तो 5x नहीं हो जाएगा, जी तो 5 से लगा दीजिए, प्लस 5, 5 गुना x 5x प्लस दूनी 10 5 गुना a 5a 5a 5 दूनी 10 कहाँ से कर देंगे, जी 5 a कर देंगे, है ना नो। चलिए तब फिर भागा में चिन्ह चेंज, प्लस तो माइनस कट जाएगा नहीं। आप बताइए, ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म। 5x में 5x घट गया, खत्म। अब वो कैसे होगा बताओ तो। इसको क्या लिखेंगे ऐसे, 10 माइनस माइनस प्लस, खत्म, चिन्ह चेंज हो गया है, जी प्लस वाला चिन्ह खत्म, 10 माइनस 5a। अब समझिए, अब लगाएंगे, लगबे नहीं करेगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ कैसे लगेगा, तो 10 है, कहीं से लगाएंगे 10 नहीं करते, कैसे 10, अगर 2 से लगा देंगे, चाहे कुछ से लगाएंगे 2x, आप 2x हो जाएगा, 10 आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा। अब समझिए, यहाँ तक तो आ गया क्लियर। अब देखो हम क्या बताए थे कि जब एक गुणनखंड रहेगा तो शेषफल 0 आना चाहिए था, जी नहीं। यहाँ ये गुणनखंड था, x प्लस a बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 होना चाहिए, जी नहीं। मतलब क्या होना चाहिए, शेषफल होना चाहिए। 0 होना चाहिए। क्या शेषफल 0 है, नहीं तो गड़बड़ है। जी तो हमको क्या करना होगा, इस शेषफल आया, क्या आया बाबा, शेषफल आ गया हमारा, ये क्या आ गया नोनू, शेषफल rx आ गया है, rx। अभी ध्यान रखनी, आगे चल करके काम देते ही शेषफल आ गया है। और जबकि हमको पता है कि जब गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 होना चाहिए, नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x प्लस a बहुपद, बहुपद कौन बहुपद, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10 का एक गुणनखंड है, का क्या है, एक गुणनखंड है, दिया हुआ है कि गुणनखंड है। जी और जब गुणनखंड है तो हम लोग पढ़े हैं कि शेषफल 0 होता है। जब गुणनखंड है तो क्या, शेषफल 0 रहना चाहिए। अभी बताएं, गुणनखंड है तो शेषफल 0 होता है, तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या रहता है, 0। यहाँ शेषफल ही आ गया है, तो हम कह सकते हैं 10 माइनस 5a बराबर 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 तो होबे करेगा के बराबर। बात समझा रहा होगा नहीं, गुणनखंड है तो शेषफल हमारे हिसाब से 0 बचना चाहिए। आ गया है इतना, इसका मतलब है कि इसका मान जो होगा 0 होगा, नहीं तभी ना ये गुणनखंड है, तो नहीं। अगर 0 नहीं रहेगा
तो गुणनखंड होबे नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो इसका मान जो है क्या है, 0 है, क्योंकि ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 होता है। नहीं, अब ये बताएं कि अगर भागा लगाइए 5 से 15 से, कहेंगे 15 45 का एक गुणनखंड है, सही बात है। इसका मतलब है 15 से भागा लगाइएगा 45 में तो 3 बरी में 45, शेषफल क्या आता है, 0। यानी गुणनखंड है तो शेषफल 0, गुणनखंड है तो शेषफल, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, नहीं आया, समझ गए हो, इसका मान 0 होगा। जब ही नहीं आया 0 तो इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 कर दिए, इतना बराबर 0। 0 कहाँ से लाए, क्योंकि शेषफल अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 होता है। कोई पूछेगा 0 कहाँ से लाए, तो कहेंगे शेषफल आया था, और शेषफल ही गुणनखंड है एगो, आ गुणनखंड है एगो, वो तो शेषफल 0 होता है। ध्यान रखिएगा, शेषफल क्या होता है, 9th में पढ़ना है। यदि एक गुणनखंड तो शेषफल 0, 9th में पढ़ेंगे, तो ये शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए आसान, एने प्लस में है, एने तो -5 बराबर 0, एने प्लस में 10, एने आ गया माइनस में 10, यानी -5 बराबर -10, यहाँ गुना में a बराबर -10, एने आके भागा में 5, माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी a बराबर 2, आंसर। कितना आसान, नहीं आसान, समझ नहीं जरे मनी, 9th वाला चीज है, 8 वाला है, ऐसे भागा 8 में बनाते हैं। आया बात समझ में, एक गुणनखंड है तो शेषफल 0, नोट करो, फिर से इसको बताएंगे, नोट करो। द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद याद करें, और शून्यांक किसका मान होता है, चर का मान होता है, शून्यांक x का मान होता है। बता दिए थे हम कि शून्यांक जो होता है x का मान होता है, यानी x बराबर अल्फा, आएगो आपको चीज दूगो, x बराबर बीटा, दूगो मान है, दूगो शून्यांक x का मान आता था। नहीं, शून्यांक जैसे देखिए शून्यांक कैसे आवल, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, मान लिया ऐसे, तो शून्यांक आता था x बराबर 5 आ एगो 10, ऐसे मान ली, नहीं आवल। यानी दूगो आता था शून्यांक, द्विघात बहुपद है तो दूगो शून्यांक, और शून्यांक जो रहता था x का मान रहता था, क्योंकि x यहाँ है, यहाँ x है कि नहीं, तो शून्यांक किसका मान रहता है, x का मान, यानी चर का मान। चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता, उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं, दिखा दिए थे। तो ये अल्फा किसका मान, x का मान, बीटा किसका मान, x का मान। अब यहाँ पर उल्टी चलेंगे, जैसे चलते थे उल्टी, बराबर में n है, n आएगा माइनस में, प्लस तो माइनस, x माइनस अल्फा बराबर 0, हाँ x माइनस बीटा बराबर 0, समझ में लो। n प्लस में, n लाए माइनस में, दोनों के बराबर 0 है, यानी ऐसा गुणनखंड में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। नहीं बताए थे ऐसे, ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे? अब गुना करिए, अब यहाँ ये दोनों गुना हो जाएगा, यही ना, ये दोनों गुना कर देखिए, तो ऐसे गुना करने के लिए सिखाए थे हम, एगो ही पूरा, यानी x इंटू x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, गुना करो, x गुना x, कोई दिक्कत, माइनस अल्फा x, अल्फा बीटा हो जाएगा, अरे हाँ सही तो लिखा, x तो x बीटा हो जाएगा, बीटा x, चलो बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, माइनस गुना माइनस प्लस, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा, नहीं अल्फा बीटा बराबर लड्डू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आसान है हुआ, x गुना x स्क्वायर माइनस x गुना बीटा, बीटा x माइनस अल्फा गुना x, अल्फा x माइनस माइनस प्लस, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा बराबर लड्डू। अब क्या कर देंगे,
कॉमन ले लेंगे, कॉमन हो मिल जाता है कॉमन मिलता होगा। जी। देखिए एक से आराम कॉमन ले लीजिएगा, आराम अल्फा हो अल्फा बीटा है। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले अल्फा एक्स था बीटा एक्स, जी। पहले अल्फा एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। कोई दिक्कत है? वही चीज तो लिखल है, खाली जब कहे जा देखिए आगे माइनस था, आगे माइनस एकरो आगे माइनस थे, एकरो आगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर लड्डू, कोई दिक्कत नहीं ना। अल्फा एक्स बीटा एक्स इसलिए लिखे कि देखो एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा एक्स अल्फा बीटा सरिया गया जी हो नहीं, सरिया गया है। तो इन दोनों में कॉमन कौन ची है? एक्स। एक्स, एक एक्स बात एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, तो द्विघात बहुपद लाना है हमको, बहुपद के रूप में लाना है। जी। तो तो फिर एक्स स्क्वायर रहना चाहिए ना, जी। बहुपद होता है इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक सी, एक्स रहबे इस करेगा। रूप में रहता है। एक तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर रही न जाएगा, इससे कॉमन नहीं ले, किससे लेंगे? इससे लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हमको बहुपद ऐसा रूप में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, ई दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में एक्स कॉमन है, जी। माइनस भी कॉमन है, जी। माइनस एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बच गया, माइनस ले लिए कॉमन तो प्लस बीटा बच गया, अब प्लस अल्फा बीटा बराबर लड्डू। कोई दिक्कत? नहीं। इसको सरिया दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक कहते कहते हैं। हैं देखिए यहाँ एक्स से जा है, एक्स से जा कर सकते हैं जी। इधर पर एक्स से लेते, इधर पर आगुआ में नहीं ना एक्स है, एक्स पिछुआ में है, तो ये वाला एक्स हम पिछुआ में कर सके हैं, यानी ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस आगे में रहने देते हैं इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स। देखिए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक एक, एक्स के गुणांक माइनस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर लड्डू, कोई दिक्कत? ये देखो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, द्विघात बहुपद है समीकरण है। हाँ देखिए ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई शब्द रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई शब्द है कि नहीं है, बी के बदले इतना है एक्स, अल्फा बीटा सी के बदले अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। देखिए घात हम 4 पे देखते हैं, यहाँ घात 2, यहाँ घात 1, ये तो अचर पद है नहीं है, यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है बराबर जब तक 0, जब तक इस समीकरण कहलाता है नहीं। ये द्विघात समीकरण है, और इसको हम क्या करेंगे? बहुपद करेंगे, तो लिख देंगे संगत बहुपद करने पर, नहीं संगत बहुपद करने पर, संगत बहुपद करने पर खाली बराबर 0 हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, नहीं आ गया? द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो समझिए यदि बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो बहुपद ऐसा आता है, बात समझ में आया? अगर बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो बहुपद कैसा आ गया? ऐसा, यानी बहुपद आ गया हमारा, ये बहुपद आ गया। अब देखिए एकरे पर क्वेश्चन बनेगा, अभी समझे? बहुपद तो हमको लाना था, बहुपद ऐसा रूप में होता है एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, कोई अंतर नहीं उससे। देखो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, यहाँ देखो एक्स के गुणांक में क्या आ गया? माइनस अल्फा जोड़ बीटा, नहीं आ गया? यहाँ अचर पद के जगह पे क्या आ गया? अल्फा बीटा। यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वाला याद ध्यान रखना होगा, एकरे पर मैथ बनेगा। यदि शून्यांक अल्फा बीटा तो बहुपद क्या ऐसा रूप में आता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा रूप में आता है नहीं? नोट करिए, फिर से समझेगा, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है? नीचे दी गई संख्याएं, नीचे दे लिया, देखिए संख्या दे ले, एक और एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों के क्रमशः योग और गुणनफल का मान है, यानी शून्यांकों का योग दिया हुआ है और वो गुणनफल दिया हुआ है,
उनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसमें लिखेंगे, पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ये दोनों क्या देल है, एगो देल है शून्यांकों का योग आ एगो देल है शून्यांकों का गुणनफल। की बोले थे, बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणनफल का मान है। यानी दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या होता है, अल्फा बीटा, यानी अल्फा जोड़ बीटा के मान देल है 1 पहला, एगो और देल है अल्फा इंटू बीटा का मान देल है 1। यही ना क्वेश्चन, यही है। दिया है द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग, यानी शून्यांक अल्फा बीटा होता है, द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा होता है, अब अल्फा बीटा के योग देल है एगो आ एगो गुणनफल देल है, यानी अल्फा बीटा के योग बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल के योग, गुणनफल 1 देल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, यानी शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1, एगो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर 1। बात समझ में है कि नहीं है? तब बोला है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, यानी इसके लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। बात समझ में है कि नहीं आया? तो शून्यांक जब अल्फा बीटा होता है तो बहुपद कौन रूप में आता है, बताओ तो? बहुपद कौन रूप में आता है? यह इस रूप में आता है। अल्फा बीटा है, शून्यांक अल्फा बीटा होता है, और जब शून्यांक अल्फा बीटा होता है तो बहुपद कौन रूप में आता है? यह ई रूप में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही रूप में आता है। देखिए यही रूप में आता है। अब आसान है, बन जाना। द्विघात बहुपद के शून्यांक जो होता है अल्फा बीटा होता है, यहाँ अल्फा बीटा का मान देल है नहीं, अल्फा बीटा के योग दिया हुआ है और अल्फा बीटा के गुणनफल दिया हुआ है। तब बोला है बहुपद ज्ञात करिए। तो बहुपद जो आता है जब द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा रहता है तो यह देखो ऐसा ना आता है द्विघात बहुपद, ऐसे ना आता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा के योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है, यही ना। तो बहुपद कैसा ना आएगा, ऐसे रूप में आता है। यानी जब कभी भी आपको ध्यान रखना हो कि जब कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो उसका बहुपद याद रखना दिमाग में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही रूप में आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखिए, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के मान देल है 1 यहाँ पे एक्स है, एक्स है कि नहीं, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 देल है, तो बराबर एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स से रह जाएगा, 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स से रह जाएगा, अब प्लस 1, यही बहुपद आ गया। देखिए आंसर अब आया, देखिए तो पहला का बहुपद आंसर अब आया, देखिए तो कितना आसान है, कितना आसान है नहीं है जी, बना लेंगे। यानी वो बहुपद इस रूप में आता है, जब अल्फा बीटा शून्यांक हो तो बहुपद इस रूप में आता है, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा शून्यांक है नहीं, यहाँ योग और गुणनफल है, यानी अल्फा बीटा के जोड़ के 1 देल है, एगो और देल है अल्फा गुना बीटा के गुना करके 1 देल है, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1, अल्फा गुना बीटा बराबर 1 आंसर। बात समझ में? पूरा रिवाइज करे पड़ेगा इसको पूरा, क्योंकि 9th नहीं पढ़नी है, पूरा एकदम रिवाइज करना है पूरा। 9th पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, हाँ पूरा एकदम रिवाइज करना, खाली ध्यान से चालू करना, बिचला नहीं टिप। देखो है दूसरा इसी का 9 का दूसरा बोलो क्या है, 9 के दूसरा हमको चाहिए दिल बताएं तो। 0, -3। 0, -3 ऐसे दिल है ना बउआ। तो पहला जो दिया हुआ है, पहला दिया है देखिए शून्यांकों का योग दिल है पहला, यानी अल्फा जोड़ बीटा क्रमशः के मतलब क्या होता है, यानी पहले योग तब गुणनफल। आया बात समझ में?
क्रमशः के मतलब पहले योग, कब गुणनफल, यानी मान योग का है अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0। ये जो है गुणनफल का यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। हमको पता है कि जब शून्यांक अल्फा बीटा तो द्विघात बहुपद ऐसा रूप में आता है यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही रूप में आता है कि नहीं आता है? जी यही रूप में ना बनू? जी आता है। अच्छा चलो इसको और लंबा मत छोड़ो। ये एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान जीरो बोलो होगा। 0 गुना एक्स अल्फा इंटू बीटा के मान बोलिए -3 यानी एक्स स्क्वायर 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा रहेगा -0 लिखिए चाहे ना प्लस माइनस 0 को मतलब है यानी एक्स स्क्वायर -0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -3 आंसर आएगा। आता है जी आ जाएगा। बहुत अच्छा। नोट कर बंद कर देंगे। अगर तुमको मन है कि और लंबा बनाए तो इसको ऐसे लिखिए है। देखिए दिया है क्या दिया? शून्यांकों का योग दिया हुआ है। पहला शून्यांकों का योग है तो लिख देंगे दिया है शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/4, यही दिया हुआ है ना। आई शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यही ना। अब बराबर में -1 दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं दोनों देल है तो बहुपदवा हम लोग को पता है कौन सी होता है द्विघात बहुपद। द्विघात ऐसे लिख देंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बहुपद क्या होता है? ओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना। अभी होता है जब भी होता है तो मान खाली पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग 1/4 एक्स, यही ना जी प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 हम बोल सकते हैं इसको? नहीं बोलेंगे। अच्छा कैसे बोलेंगे समझे? हो जाएगा 1/4 और गुना में x है ना। ये ब्रैकेट का मतलब गुना और नहीं कुछ तो नीचे एक प्लस, ऐसे प्लस कहाँ? प्लस गुना माइनस -1 प्लस गुना माइनस गुना है प्लस गुना माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर गुना है एक्स अब बटा में 4 गुना 1 4 -1। लेकिन ऐसे बहुपद रहा है ऐसे रहा नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिख देंगे 1/4 गुना एक्स 1/4 एक्स -1, यही बहुपद देता है। नहीं आता है सर, हम इसे बनाए कौन सी देता है आंसर? 4x स्क्वायर देता है 4x स्क्वायर नहीं दे ऐसे। नहीं अच्छा नहीं देता तो माइनस में x नहीं देता देखिए, नहीं देता देखिए तुरंत कर दे। कहाँ घबरा रहे हैं? 1/4 है ना। देखिए ऐसे दिल का आंसर, अरे आंसर जो है देखिए वो एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर दो ऊपर गुना एक्स अब बटा में 4 होगा कि नहीं होगा? x गुना 1 x 4 गुना 1 4 -1 एक कर नीचे नहीं कुछ था एक नीचे नहीं कुछ था भिन्न के घटाव है। अब एलसीएम 4 एलसीएम कितना 4 देखिए ये तो कितना हो जाते 4x स्क्वायर माइनस x बचेगा -4 होगा। ऐसे आंसर दे बटा में 4 बटा में 4 नहीं देता होगा नहीं ना दे बुआ। अच्छा ये जो 4 है यहाँ बराबर 0 होता है तेने जाकर के 0 हो जाता है, भागा तेने गुना 0 गुना 4 नहीं। अच्छा पहले रुकिए छोड़ दिए आधे बना बता दो। 4 के पूरा। अच्छा तो इसको पहले
की करो द्विघात समीकरण नहीं लिख करके द्विघात समीकरण बराबर 0 कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आया था ऐसा समीकरण आया था बराबर 0 नहीं आया था, समीकरण के रूप में आया था। देखिए ना कैसे बनाइए हाँ। द्विघात यहाँ पे समीकरण के रूप में कैसे आया था, यहाँ पे बराबर 0 लगल था, यहाँ पे ऐसे आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। खाली 0 हटा दिए थे तो बहुपद के रूप में आ गया था। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं रहने देते, यहाँ पे ये बहुपद के रूप में ऐसा आ गया इसको। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर, संगत जब समीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बट्टा 4 बराबर में इन्हें भागा तो ने यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुना 4 तो 0 ही आएगा। यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये बहुपद समीकरण आ गया है, समीकरण क्या है। अब इसको बहुपद कर दीजिए, इसको संगत बहुपद करने पर कर देंगे। संगत बहुपद करने पर, संगत बहुपद करेंगे 0 गायब हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 आंसर दे आंसर उतने तो है, बात वही है। जब भागा में आ गया समीकरण कर दीजिए, समीकरण कर दे बराबर 0 होने गया 0, वही तो आ गया। आया कि नहीं आया, बात समझ में लो है। थोड़ा सा खाली इसको हम लंबा बना दे, खाली इसको हम थोड़ा सा 4 एक नहीं 4 को माइक में क्या की लिख दे, लिख दे दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद अभी बताएं क्या होता है नोनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के मान 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स 4x प्लस 1 हो गया आंसर। अब पांचवा ऐसी है, पांचवा क्वेश्चन है, देखो क्या है दिया है 10/3 कमा 1, यही ना दोनों, कुछ नहीं है। यहाँ फिर लिख देंगे दिया है शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर 10/3 और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुत आसान है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के मान 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के मान कुछ है नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस गुना हो जाएगा 10x/3 प्लस वही वाला पहले का नियम आग ले छुट्टी वाला सर है, छुट्टी वाला पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी क्या होगा एलसीएम 3 तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 संगत समीकरण करने पर, एकरा नहीं है संगत समीकरण करने पर कर देंगे
3x² माइनस 10x प्लस 3/3 बराबर 0। यानी भागा में 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 गुना 3 0 0 ही रह जाएगा। अब इसको संगत बहुपद कर देंगे, आ गया आंसर, यही वाला आंसर आ जाएगा। नहीं आता आंसर ये वाला? जी देता है 3x² माइनस 10x प्लस 3 आंसर। जी सर इतना देता है। पांचवा में आंसर। आइए छठा नंबर में, छठा नंबर में आओ। रोक देंगे। ठीक है, लिख देंगे। दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। नहीं गले ममता चल जा बुआ, बयान पढ़िए आप जो साथे नहीं जाएगी सर। शिवानी के नहीं चल शिवानी तो नहीं लो आया ये बिहार है। द कॉलेज में जाएगी नहीं बोल सर। स्कूल जाए कर बस पहले जाए पढ़ते रहा। जब शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या है? -1/2। अल्फा इंटू बीटा फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। द्विघात बहुपद क्या होता है? हम लोग को पता हो गया द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा माइनस 1/2 x प्लस -1/2 x² क्या हो जाएगा नूनू? x² माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस माइनस माइनस 1/2 ये गुना हो जाएगा जी, गुना हो जाएगा। यानी x² प्लस x/2 माइनस 1/2 एलसीएम ले लेंगे जी। 2 ले एलसीएम हो जाएगा 2 2x² प्लस x माइनस 1। संगत समीकरण कर देंगे जी। संगत समीकरण करने पर क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x माइनस 1/2 बराबर लड्डू। एने आइए गुना करेंगे 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 गुना 2, क्योंकि 2 ने भागा में जाएगा गुना में। यानी 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर लड्डू। संगत बहुपद करने पर जब समीकरण आ गया तो बहुपद कर देंगे। बहुपद करने पर 2x² प्लस x माइनस 1 यही हमारा बहुपद आ गया। आंसर नहीं समझ में लो? समझ में आ गया सर, हम भी ऐसे बना, लेकिन आंसर सतमा देखिए। गलती है सर। आंसर कुछ देता आंसर 9x²। नो दे हो बुढ़वा को छोटा। तो हम तो ऐसे ही बनाए सर, 9x तो छोड़ दिए कि सर बनाएंगे तो चलिए मिल सतमा बोलो 3 -3। तो यहाँ भी लिख देंगे। दिया है शून्यांकों, एक के मरते उतार यहाँ, शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या? 3। अब फिर देल है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। द्विघात बहुपद हम लोग को पता है। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 x² माइनस 3x प्लस माइनस -3। आंसर आंसर देता है, लेकिन देता है अंतिम में 9। क्या बिनो दे
शुक्रिया ये जानो दे है, जी ये जानो दे है, जी आई सब सही है। जी आंसर तो गड़बड़, हम कहा मुंह नहीं लिखे सर की आंसर गलती गड़बड़ है। जी लिख देंगे। इस शून्यांक दिया हुआ है अल्फा के मान और बीटा के मान, ये ना दे रहे नन्नू, दिया है अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 5/2 अब बीटा बराबर 2 माइनस रूट 5/2। अब द्विघात बहुपद याद करना है। जी तो अल्फा बीटा जब रहता है तो द्विघात बहुपद हमको पता है। जी कौन होता है द्विघात बहुपद, बोलो द्विघात। देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। आसान है। जी अब बनाए चाहे द्विघात बहुपद नहीं तो द्विघात समीकरण कर दें। द्विघात समीकरण भी हमको पता है, बराबर में लड्डू, बाद में बहुपद कर देंगे, क्या दिक्कत है। इसको ई नियम एगो आ नियम ऐसे कर देंगे है, ये दूसर का नियम से जब पहले वाला बतेलिए है, एकदम पूरा पहले जब पहले वाला बताए थे। अभी जब शून्यांक दे रहा था तो उल्टी चलते हैं। जी नीचे से ऊपर जाए हाँ, वो वाला नियम से ही बन जाएगा। जी नीचे उल्टी नीचे से ऊपर जो चले बताए थे उससे भी बन जाएगा। ये एक्स बराबर ही लिखेंगे, एक्स बराबर ही लिखेंगे। लिखेंगे हाँ अब माइनस आएगा, माइनस एन आएगा, कॉमन लेंगे, पहले एगो बने में है उसका उल्टी कर देंगे, बन गई, आ जाएगा। आई वाला आसान है, ये वाला दो मेथड से देखिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान बोलो, अल्फा के मान 2 प्लस रूट 5/2 कौमा और प्लस है, अल्फा के बाद प्लस है, देखिए जी है कि नहीं है। जी हाँ, बीटा प्लस बीटा के मान 2 माइनस 2 माइनस रूट 5/2 इंटू एक्स है ना नो, इंटू एक्स है कि नहीं है। जी जैसे जैसे उसे सरिया रहे हम खाली। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 2 प्लस रूट 5/2 आ गुना, बीच में गुना है, अल्फा का बीटा का मान 2 माइनस रूट 5/2 बराबर लड्डू। कोई दिक्कत समझ नहीं जा रही मनी? जी पूरा कुछ नहीं किया, कुछ किया है। बैठा दिए अल्फा के मान 2 प्लस रूट 5/2 प्लस 2 प्लस बीटा के मान 2 माइनस रूट 5/2 एक्स बाद में तो घेर के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 2 प्लस रूट 5/2 बीच में गुना गुना बीटा के मान 2 माइनस कुछ है। अब कुछ नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का एलसीएम बोलिए, तो ये होगा दोनों का एलसीएम बोलिए, 2 होगा जैसे जैसे लिखा जाएगा फिर 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे जी तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो देखिए ऊपर ऊपर गुना होता है, जी या नीचे 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 गुना होता है, और ऊपर ऊपर जब गुना होगा तो 2 प्लस रूट 5 और गुना 2 माइनस रूट 5 और बटा में 2 गुना 2 4 होगा बराबर 0। समझ में लो, समझ में आया? जी कुछ नहीं, गुना ऊपर ऊपर गुना, तो ये गुना है बीच में ये छुपल, तो खत्म हो जाएगा सर प्लस माइनस आई प्लस 4। अब देखिए एने देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बउआ 2 आ जोड़ 2 ये दोनों मिल रहा है, जी 4 2 और 2 4, आई प्लस में रूट 5 माइनस में रूट 5, कुछ नहीं खत्म। एगो रूट 5 मेरे पास था, एगो रूट 5 कर्जा लिए थे, दे देंगे तो कुछ बचेगा, नहीं कि बचेगा बटा पे कुछ? 2 बचेगा कुछ बचते नो नहीं तो 2 और 2 4 और 4 बटा में अंतिम नीचे क्या बच गया, 2 होगा देखिए माइनस, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं रहेगा जी क्योंकि 2 और 2 4 और 5 में से 5 खत्म हो गया, यानी रूट 5 में से खत्म तो खत्म, बटा में 2 इंटू एक्स ले घेर दे यार, कोई दिक्कत है, घेर दे कोई दिक्कत नहीं। बड़की ब्रैकेट हट करके जी छोटकी ब्रैकेट छोटकी ब्रैकेट हाँ प्लस, देखो यहाँ पे समझना है, देखिए ये फार्मूला पर है, ऐसे है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए जी ए के जगह 2, अब बी के जगह क्या है √5। √5 यहाँ देखिए ए के जगह 2 माइनस यहाँ भी √5 वही है कि नहीं है। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ यहाँ पे हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। ठीक है ना, 2 ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर √5 तो ए के जगह पर 2 के स्क्वायर, बी के जगह पर √5 के स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब बटा में 4 बराबर 0। ऊपर ना फॉर्मूला बैठा, जी। बटा में 4 था, बटा में कोई दिक्कत है तो समझ नहीं लो। यानी अल्फा बी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी 2 + √5 वही चीज बात है, देखिए है कि नहीं है। देखिए फार्मूला पे सेट कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे अब बराबर 0 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बटा में 2 प्लस देखिए 2 के स्क्वायर बोलो 4 माइनस 5 के स्क्वायर बोलिए, देखिए √5 के स्क्वायर देखिए 25 कैसे होते देखिए ऐसे है 5 पर स्क्वायर है, इसका मतलब √5 गुना √5 खाली 5 निकल जाएगा नहीं। तो इसका खाली 5 बटा में 4 बराबर लड्डू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब आगे देखते हैं, इतना में बन जाना चाहिए। यहाँ पे खाली ध्यान रखेंगे कि फार्मूला पर सेट हो गया, ये फार्मूला पर देखिए इतना में बन जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x बटा 2 प्लस है 4 में से 5 घटेगा नहीं, एक कर्जा देना बच गया यानी माइनस 1 बटा में 4 बटा में 4 होगा। अच्छा तो प्लस माइनस से कर देते हैं पूरा जी क्योंकि देखिए ना पूरा माइनस में बचेगा एक ऐसे एक लाना बढ़ाइए देते हैं प्लस माइनस 1 बटा 4 यही ना नो बराबर में 0 था लड्डू एक्स स्क्वायर माइनस 4x बटा 2 प्लस माइनस 1 बटा 4 बराबर लड्डू नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम बोलिए 4 तो यहाँ 4x स्क्वायर यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8x यहाँ 4 माइनस 1 बराबर लड्डू। इन्हें गुना उन्हें जाएगा भागा, आंसर इन्हें भागा उन्हें जाएगा गुना। फिर एक लाइन बढ़ते 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 है ना। अब आंसर अब बराबर 0 गुना 4 इन्हें भागा मैंने गुना में यानी 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। इस समीकरण आया करने पर संगत बहुपद कर देंगे, आ जाएगा। संगत बहुपद करने पर कर दीजिए, संगत बहुपद करेंगे था 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 आंसर हले जरी मनी आसान ओकरे पर है खाली सॉल्यूशन है, खाली सॉल्यूशन है। कोशिश करना अगला 10 का 1 बना दिए 2 3 4 आप लोग कोशिश करिएगा जी सर बना फिर बताएंगे इसको कोई दिक्कत नहीं ना। होशियार है ये खाली ध्यान माने रहे।